ओम शांति। मैं एक ब्रह्मा कुमार अपने इस 3 दिन के वीडियो सेशन के दूसरे एपिसोड में, दूसरी भाग में शुरुआत करता हूं पहले सेशन में की गई बातों के संक्षेप से, ताकि बातें एक बार फिर से तरोताज़ा हो जाएं और पूरी ताजगी के साथ हम अपना आज का ये सेशन पूरा करें। तो इस पहले सेशन की शुरुआत में हमने देखा था कि हम अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, फिर चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या फिर पारिवारिक संबंध हो या हमारा धार्मिक स्थिति हो, सांस्कृतिक स्थिति हो या प्राकृतिक ही क्यों ना हो। जिस भी स्थिति से, जिस भी परिस्थिति से हम विशेष तौर पर परेशान होते हैं, उसे बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास हमारे कॉन्शियस माइंड के लेवल तक होता है, उसके स्तर तक ही रह जाता है। सेशन में हमने आगे जाना था कि कॉन्शियस माइंड वास्तव में एक कर्मेंद्रियों के जैसा ही एक स्टाफ है, एक डी ग्रेड स्टाफ है। जैसे किसी भी एक उदाहरण में देखें कि कोई भी संस्थान हो तो उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो क्या है, उसको दिखाए बिना, उसको आपका रोज़ का आईडी कार्ड हो, अगर आप स्टाफ है वहाँ के तो आईडी कार्ड दिखाना होगा, कुछ भी उसको एक देना होगा कि आप हैं, वहाँ के मेंबर हैं, या अगर आप बाहर से आए हैं तो आपको कुछ मिला है कि आप अंदर जा सकें, तो ही वो आपको अंदर आने देगा, नहीं तो वो आपको अंदर आने नहीं देगा। तो बस कॉन्शियस माइंड की भी स्थिति उतनी ही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मालिक हो गया, और ऐसे भी वो मालिक नहीं है, इसलिए तो उसे अप्रूवल चाहिए होते हैं। तो 3 तरह के, जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने अपने उस पहले सेशन में चर्चा की थी, तो इन 3 अप्रूवल के मिलने के बाद, 3 में से किसी भी एक अप्रूवल के मिलने के बाद हम वो काम करते हैं कॉन्शियसली, अपने कॉन्शियस माइंड के साथ हम उस काम को कर पाते हैं। आगे हमने जाना कि ये कॉन्शियस माइंड से ऊपर है सब कॉन्शियस माइंड, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन डिसीजंस ये भी नहीं ले सकता। ये भी एक स्टाफ है, ठीक है, इसके पास पावर्स अधिक है, लेकिन ये भी डिसीजंस नहीं लेता। ये सब कॉन्शियस माइंड के गुणवत्ता को अगर हम थोड़ा सा एक बार देख लें, इसके पावर्स को देख लें, तो कॉन्शियस माइंड से हम क्या करते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, आँख खोलते बंद करते हैं, लेकिन कानों से सुनना बंद होना या ना होना ये कॉन्शियस माइंड के हाथ में नहीं है। सांस को रोकना या तेज करना, धीमा करना, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिल के करते हैं, लेकिन कानों का खुला होना, कानों का बंद होना, ये कॉन्शियस माइंड के हाथ में नहीं है, के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कानों से हम कौन सी बात सुनेंगे और कौन सी नहीं सुनेंगे, ये सबकॉन्शियस डिसाइड करता रहता है, ये सबकॉन्शियस के कंट्रोल में रहता है। उसके अलावा हमारा, जैसे श्वास पर तो हमने बात कर ली, हमारे पाचन पर, हमारे हृदय के धड़कन पर, हर चीज़ पर सबकॉन्शियस ही कंट्रोल करता रहता है, जिसका कॉन्शियसली हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाथ पैर और आँखों से काम नहीं कराता, सिर्फ कान पर कंट्रोल है, नहीं, हर एक कर्मेंद्रियों पर सबकॉन्शियस भी उतना ही कंट्रोल रखता है, उतना ही पावर, उससे ज़्यादा पावर से चलाता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण से देखें कि हम कोई सब्ज़ी काटते हैं, तो टेबल पर हमने जैसे खीरा रखा और हम उसको सलाद के लिए स्लाइस काटेंगे, तो ये इतना दूर तक तो हाथ में चाकू ले पकड़ना ये तो कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन चाकू से स्लाइस की मोटाई जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है, लगभग एकदम पतले स्लाइस ही कटते हैं। तो ये इसकी मोटाई का निर्धारण कॉन्शियस माइंड नहीं करता। सब कॉन्शियस को मालूम है कि कितना मिलीमीटर मुझे हाथ को घसकाना है, या तो बायां या तो दायां, जिनका जो आदत हो उसको घसकाता है और वो काम होता जाता है। तो सब कॉन्शियस इस तरह से हाथ पैर पर भी उसका कंट्रोल है ना, कितना घसकाना है। सीढ़ी चढ़ने में भी, अगर हमने रोज़ की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उसमें अगर आज सीढ़ी पर कुछ हल्का सा एक कुछ लगा दिया जाए, एक पटरा रख दिया जाए और हमें बताया ना जाए, थोड़ी अंधेरी जगह हो, तो देख लीजिए जाएंगे और सटाक से टकरा जाएंगे, जबकि एकदम पतला सा कोई चीज़ हो तो भी हम टकरा जाएंगे, क्योंकि पैर को सबकॉन्शियस माइंड इतना ही इंस्ट्रक्शन देता है कि कितना ऊपर आना है। सीढ़ी पर चढ़ना है ये तो कॉन्शियस माइंड से हम चढ़ रहे हैं, लेकिन कितना पैर उठाना है ये सबकॉन्शियस डिसाइड करता रहता है। तो इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर पर पूरा कंट्रोल करता है, और ये शरीर में है, लेकिन इसके ऊपर जो मालिक की बात इस ब्रह्मा कुमार ने की थी वो फिजिकली इस शरीर में हमें दिखाई नहीं पड़ता, और वो है आत्मा, जो वास्तव में इस 5 तत्व से बनी ही नहीं है।
वो बनी है 7 गुणों से, और जिसके अवलोकन के लिए हमने इसके 3 स्वरूप को समझा था। एक था मन, दूसरी थी बुद्धि और तीसरा था संस्कार। अब इस मालिक के बातों को समझते हैं। जो संस्कार हमने कहा था, बोलचाल की भाषा में हम इसे कहते हैं हमारी गहरी आदत। तो गहरी आदत जो हमारे संस्कार हैं, उसके लिए एक उदाहरण से इसको समझें कि कैसे मालिक काम करता है, और फिर मैनेजर हो या स्टाफ हो, लो ग्रेड स्टाफ हो, सब उसकी बात में आना ही है, उनको बात मानना ही है। इसके लिए जो एक साधारण भाषा में समझ में आने वाला उदाहरण है शराबी का। एक शराबी को हम शराबी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी गहरी आदत है, वो शराब नहीं छोड़ पाता है, तो हम इसे उसके संस्कार मानते हैं कि वो एक शराबी के संस्कार से बंध गया है। उसके संस्कार ऐसे हो गए हैं कि वो शराबी है। अब उसकी बुद्धि की बात करते हैं, तो उसकी बुद्धि कहाँ चलेगी? उसकी बुद्धि हर बात में ये अवसर ढूंढती रहेगी कि कहीं ना कहीं तो मौका मिले। अरे आज तो दुख की बात हो गई, अरे आज तो खुशी का मौका है, तो वो अपनी बुद्धि उसी बात में चलाता रहेगा कि कहीं से भी उसे शराब पीने का मौका मिल जाए। और उसका मन क्या करेगा? उसका मन करेगा, कोई भी कुछ भी आप उसको बताओ, कुछ भी अच्छा करो, कुछ भी किसी भी तरफ लेकर जाओ, लेकिन उसका मन, अरे मन कर रहा है ना कि एकदम बहुत अच्छा तुम जगह लेके आए, बहुत बढ़िया जगह लग रहा है, लेकिन उनको ना एकदम ऐसा अच्छा माहौल देख के मन कर रहा है कि हम शराब पिए। मतलब कहीं भी जाए तो उसका मन भी वही करेगा जो उसके संस्कार हैं, जो बुद्धि भी वहीं घूमेगी जो उसके संस्कार हैं। और कुल मिलाकर के क्या होगा? उसका मन करेगा तो वो ऐसी जगह आप लेकर गए जहाँ शराब की कोई दुकान ही नहीं है, तब उसका मन कर रहा है तो वो ढूंढ कर कितने किलोमीटर्स तक पैदल निकल जाएगा, घूमता फिरता इधर उधर कहाँ से, या फिर अगर पैसे ना हो तो किस रिश्तेदार से मांगने हैं, कैसे बहाने करने हैं, ये उसका पूरा मन, उसकी बुद्धि पूरा इस काम में लगे रहेंगे और वो जुगाड़ कर ही लेता है। ऐसा होता है ना? तो यहाँ हम ये इस बात को समझना है कि यहाँ उसके कॉन्शियस माइंड क्या करेगा। उसका मन ने कहा कि उसे खोजना है, उसे पैसे की जुगाड़ करनी है या फिर वो दुकान खोजनी है, तो वो खोज ही लेगा। वो पैरों से चला ही, पैरों को चलने का आदेश देगा तो पैर क्या करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वो तो चलेगा ही ना। और जैसा कि बुद्धि ने कहा कि दुख का बात है या आज बहुत खुशी का मौका है, तो सबकॉन्शियस क्या करेगा? खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ करेगा, और जैसे ही खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, ये इसके संस्कार जो हैं और सक्रिय रहेंगे कि नहीं, हमको तो शराब पीनी ही है। कहने का मतलब यहाँ हमें बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझना है, और यहाँ सिर्फ एक शराबी के शराब से नहीं है। आज के एडिक्शन की भाषा जो इस ब्रह्मा कुमार ने पहले सेशन में भी की थी, जिस भी चीज़ की एडिक्शन है ना, बुद्धि वहीं फंसी रहती है, क्योंकि उसका संस्कार बना हुआ है और उसे हर बात में मन वही करता है। उसका मन ही करता है कि ये करें, कुछ भी और दिखाओ कराओ, लेकिन उसको मन करेगा कि वो उसी काम को बार बार करे, बार बार वो लौटकर उसी काम के लिए आएगा। उसका मन वहीं पर बंधा रहेगा। यूँ तो हम कहते हैं कि मन जो है वो बहुत विचलित होता है, मन इधर उधर बहुत भागता है, लेकिन वास्तव में उसके वो जितना दूर में बंधा है ना, वो है एयर, लेकिन एयर भी क्या है, उसकी भी एक लिमिट है। जैसे कहते हैं ना, हम धरती पर हवा इधर उधर दौड़ती है, बहुत तेज़ चलती है, लेकिन है वो पृथ्वी के वायुमंडल तक ही बंधी हुई। पृथ्वी के बाहर चले जाएं तो हवा मिलेगी क्या? जितना अभी तक हम लोगों ने विज्ञान को जाना है, हवा नहीं है ना। तो हवा में बहुत कुछ है, लेकिन हवा बस पृथ्वी तक ही है। ऐसे ही मन की स्थिति है। मन लगता है कि वो बहुत बेचैन होता है, बहुत भागता है, इधर उधर होता है, स्थिर नहीं रहता, लेकिन वो उसका दायरा है, उस दायरे में ही रह जाता है। तो मन का हमने देख लिया। बुद्धि बस उसी दिशा में रहेगी, उसी काम में अपना सारा कुछ लगाएगी और आदेश देगी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कि उस काम में लगे। कैसे करना है, कैसे कराना है, ये सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड मिलकर करते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस होने लगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा कि तो फिर तब तो कोई बाहर निकल ही नहीं पाएगा? जिसके जो संस्कार हैं, जो जिन आदतों से घिरा पड़ा है, वो बाहर नहीं आ सकता। आ सकता है।
बस हमें इस कॉन्शियस लेवल, अब यहाँ एक बात और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम करते क्या है। एक शराबी को हम समझाते हैं कि देखो शराब नहीं पीनी चाहिए, ये उसे हम दिखलाते हैं कि देखो इससे कई सारी बीमारियां होती हैं, इससे ये होता है, उससे वो होता है, बहुत कुछ उसे बतलाते हैं। किस स्तर पर? कॉन्शियस माइंड के स्तर पर। कॉन्शियस माइंड क्या है? उस मालिक का एक नौकर। नौकर कुछ भी कहता रहे, मालिक को क्या फ़र्क पड़ेगा? मालिक उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए हमें ये लगता है, हम ये अनुभव करते हैं कि हम किसी को खूब समझाते हैं, आज सुबह से बैठ के खूब समझाएं, शाम हुई फिर वो शराब पीने लग गया। तो वो कहता है क्या करे, इतनी तलब हो रही थी, इतना मतलब बिना पिए तो रह ही नहीं सकते। तो वो क्या है? वो उसके संस्कार है, वो उसके मालिक है, उस शरीर का वो मालिक है। तो मालिक के आदेश के बाद फिर वो कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हम इन बातों को समझकर, तो अब ऐसी स्थिति में हमारे मन में बस यही बात आ रही है ना, या तो हम फंस गए हैं कि इससे निकले कैसे, या तो फिर हमारे मन में एक दूसरी बात आती है कि इसका मतलब है कि संस्कार बदली हो तब फिर कुछ हो सकता है। तो ये संस्कार कैसे बदली होंगे? तो इस पर एक छोटा सा उदाहरण है इस ब्रह्मा कुमार के पास, कि हमारे पास अगर कोई गाड़ी होती है तो हम गाड़ी में कुछ भी डिफेक्ट आ जाए, कुछ उसका चेचिस में बैंड आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे? उसके ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाएंगे, उसके ऑथोराइज्ड जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ जाएंगे, और फिर जो उसके मैन्युफैक्चरर है वो उसके पार्ट्स को उसमें एक्सचेंज कर देगा, मतलब बदली करेगा, और फिर वो पूरी गाड़ी फिर से अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी ना। तो बस हमें भी यही करना है। हमारे जो संस्कार, जो मालिक जो है उसकी, जो जैसे इस ब्रह्मा कुमार ने पहले सेशन में कहा था ना, जैसे हड्डियाँ टूट गई हों तो उसको एक्सचेंज करना है, चेंज करना है, या फिर सुधार देना है, पूरी तरह से नया कर देना है, रिजुविनेट कर देना है। तो ये काम कौन करेंगे? जिसने इसे बनाया है। तो कैसे करेंगे ये हम अगले सेशन में बात करेंगे, लेकिन कौन करेगा इस पर थोड़ा आज बात करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ जैसे ही ये कहते हैं कि इस आत्मा को बनाया किसने, इस आत्मा के रचयिता कौन है, इसके पिता कौन है, तो हम बड़ी आसानी से कहते हैं, जानते हैं कि हमारे पिता भगवान हैं, परम पिता हैं। अब जैसे ही भगवान शब्द सुना, आपके मन में कन्फ्यूजन्स होने लगे ना, कि ये भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इन सब नामों में उलझने लग गए। ऐसा हो रहा है ना, किसकी माने किसकी ना माने, कौन सही कौन गलत, फिर तो बात वहीं आकर फंसने लग गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो सेशन में हम इसको पूरा स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में जो बात है वो ये कि धर्म अलग है, आध्यात्म अलग है। अभी तक हम मोटे मोटे तौर पर यही जानते आए हैं कि धर्म, धार्मिक, आध्यात्मिक सब एक ही चीज़ होती है, लगभग सब एक ही बात है। सब में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, सब बस अच्छा अच्छा करना होता है। भले ही हमारी बुद्धि में साथ साथ ये भी है कि ये प्रैक्टिकल में आजकल काम नहीं करती हैं, और ये और वो बहुत तरह की बातों में हम उलझे हुए हैं। तो उसी में से सबसे पहले जो हमें कन्फ्यूज़न को मिटाना है वो ये कि धर्म बिल्कुल अलग है और आध्यात्म उससे बहुत अलग है। इसके कई बिंदुओं में से सबसे पहली जो बिंदु है वो ये कि धर्म एक मार्ग है और आध्यात्म एक वाहन है। जैसे सड़क के मार्ग से कोई चल सकता है, उस पर हम पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल से भी चल सकते हैं, मोटरसाइकिल से, कार से, बस से चल सकते हैं ना। लेकिन ये जो गाड़ी का हम इस्तेमाल करेंगे वो है ये आध्यात्म। ये जो आध्यात्म है ना, ये वास्तव में ऐसा वाहन है जिसको किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब है कि ये
सड़क पर भी चल सकता है, कच्ची मिट्टी पर भी चल सकता है, पानी में भी डूब सकता है, पानी के ऊपर भी चल सकता है, हवा में उड़ सकता है, या फिर अंतरिक्ष में बिना किसी मीडियम के भी चल सकता है। ये वो वाहन है जो हर परिस्थिति में, हर इस तरह के माहौल में हमें उस परमपिता परमात्मा तक ले जा सकता है। तो यहाँ हमारे लिए प्रमुख क्या है? किसी मार्ग पर चलना या सीधा सीधा एक क्षण में पहुँच जाना अपने रचयिता के पास, अपने पिता के पास, ताकि हम अपने जीवन में जो दुखों से दर्द का अनुभव कर रहे हैं, उन दुखों का कारण हमने अभी तक के अपने मंथन से जाना कि हमारे संस्कार हैं, और संस्कारों के अनुसार ही हमारी बुद्धि बंधी हुई है और मन भी उन्हीं विकारों में उलझा हुआ है। तो इससे निकालने का काम तो मेरे पिता ही करेंगे ना, मेरे रचयिता ही करेंगे। तो इन रचयिता के प्रति हमारे मन में और भी जो बहुत सारे मिथ भरे पड़े हैं, उन सब को एक एक करके हटाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम अपने पिता को जान सकें, हम अपने सही गंतव्य तक पहुँचें। जैसे इस ब्रह्मा कुमार ने एक उदाहरण में कहा था ना कि गाड़ी में कुछ खराबी आई है, तो उसके मैन्युफैक्चरर के पास हमें पहले मैन्युफैक्चरर का सही पता तो हो कि कौन है मेरी कार का मैन्युफैक्चरर, तब हम उस मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और तब फिर हम उनके जैसे संबंध संपर्क में पहुंचेंगे, और फिर जब हम उनके पास पहुंचेंगे तो वो हमारे गाड़ी में जो भी खराबी है उसको ठीक कर देंगे। ऐसा होगा ना? तो इसलिए इस रचयिता के संदर्भ में, इनके प्रति हमारे मन में जो धुंध है, हमारी बुद्धि बिल्कुल उलझी हुई है, उसको थोड़ा सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो एक उलझन हमारे मन में आती है वो ये कि भगवान तो कण कण में है। चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। भगवान का हम कण कण में कहते हैं, इस बात को उदाहरण से समझना थोड़ा अधिक स्पष्ट होगा, थोड़ा सरल हो जाएगा। हम आज के समय में दिन और रात को तो अच्छे से रोज़ अनुभव करते हैं कि हम प्रतिदिन दिन होता है, रात होती है। तो जब दिन होता है, स्पष्ट तौर पर हम ये देखते हैं कि सूर्य है और सूर्य से ही पूरा माहौल दिन का बन जाता है। सूर्य आसमान के ऊपर रहता है तो दिन नज़र आता है, लेकिन इसमें दो बातें हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती हैं। एक, जहाँ सीधा सूर्य प्रकाश पड़ता है जिसे हम धूप कहते हैं, और दूसरा वो स्थान होता है जहाँ सीधे सीधे तौर पर धूप तो नहीं होती, लेकिन क्या वहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है? नहीं ना, वहाँ भी प्रकाश होता है, वहाँ का भी हमें सब कुछ नज़र आता है, क्योंकि हम उसे ही तो दिन कहते हैं। यहाँ कहने का अभिप्राय है कि धूप जहाँ है या जहाँ धूप न भी है, दोनों ही स्थान पर सूर्य का प्रकाश है। जहाँ धूप है वहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे पहुँचा और फिर उससे परावर्तन होकर के अन्य स्थानों तक भी पहुँच गया। लेकिन दोनों ही स्थानों पर सूर्य सीधे उपस्थित नहीं है, सूर्य अपने स्थान पर है, वहाँ से सिर्फ उसकी किरणें आती हैं, उसका प्रकाश धरती पर पहुँचता है और धरती पर दिन हो जाता है। एक सीधा सूर्य का प्रकाश होता है और दूसरा उस प्रकाश का परावर्तन कई चीज़ों से टकराते हुए पूरा माहौल को ही दिन का बना देता है। ऐसे ही ये जो हम कण कण में भगवान की बात कहते हैं ना, वो वास्तव में भगवान अपने स्थान पर बिल्कुल अलग हैं, कण कण में उपस्थित नहीं हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा की गुणवत्ताएं मनुष्य आत्माओं में आती हैं और फिर मनुष्य आत्माओं से परावर्तन होकर यहाँ उपस्थित प्रकृति और पशु पक्षियों में तक पहुँचती हैं। उनमें भी वही गुणवत्ताएं झलकेंगी जो मनुष्य आत्माओं में परमपिता द्वारा मिली हैं,
क्योंकि जैसा कि इस ब्रह्मा कुमार ने उस उदाहरण में कहा ना कि कहीं धूप सीधी पड़ती है तो वहाँ धूप कहते हैं, और जहाँ धूप नहीं पड़ती वो वहाँ उस धूप से परावर्तित हुई रोशनी ही आती है। तो इस परमपिता परमात्मा की जो किरणें हैं, इनकी जो गुणवत्ताएं हैं, ये पूरी तरह से मनुष्य आत्माओं में समाती हैं और उनमें से छलक कर परावर्तन होकर प्रकृति में और प्रकृति में उपस्थित हर एक जीवात्माओं तक पहुंचती हैं। इस बात को थोड़ा और आगे समझते हैं, अपने पिता के करीब जाने का प्रयास करते हैं कि मेरे जो पिता हैं वो वास्तव में कैसे हैं। तो इस बात को समझने के लिए इस ब्रह्मा कुमार ने पहले सेशन में जो कहा था ना कि आत्मा 7 गुणों से बनी है, तो ये आत्मा का जो 7 गुण से बनना है, तो वो 7 गुण जब मुझ आत्मा के इंग्रेडिएंट्स हैं, मुझ आत्मा का निर्माण उन्हीं 7 गुणों से हुआ है, तो जाहिर है कि मेरे पिता भी इन्हीं 7 गुणों के सागर होंगे ना। कहने का अर्थ है कि मेरे पिता, मुझ आत्मा के जो पिता हैं, वो पवित्रता के वो स्थिर स्तंभ हैं कि जो कि एक केंद्र बिंदु की तरह हो जाता है, जिसके चारों तरफ, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, वैसे ही परमपिता की पवित्रता वो कांस्टेंट है जिससे ही हम पवित्रता का मापदंड निर्धारित कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा अपने पिता के करीब हैं उतना ज़्यादा हम पवित्र हैं, और जितना ज़्यादा उनसे दूर हो रहे हैं हमारी पवित्रता में कमी आ रही है। वैसे ही शांति है, मेरे पिता शांति के सागर हैं का अर्थ है कि इसके एक उदाहरण से देखें कि समुद्र जो होता है, जो लौकिक आँखों से हम समुद्र देखते हैं, उस समुद्र में लहरें जो होती हैं वो उसी में उफान पर आती हैं और उसी में समा जाती हैं। उस लहरों का उस सागर के बाहर कहीं नहीं जा सकती, उसी सागर में उठती हैं और उसी सागर में समा जाती हैं। तो शांति के इस सागर की गुणवत्ता से भरपूरता के साथ साथ मेरे पिता प्रेम के भी सागर हैं। उनके प्यार में न कोई विकार है और न कोई स्वार्थ है, बिल्कुल निर्विकारी निस्वार्थ प्यार से भरपूर हैं। अथाह सुख और बेहद की खुशी से भरपूर मेरे पिता शक्ति का स्रोत हैं परम पिता, और ज्ञान के सागर हैं। अनंत ज्ञान, बेहद का ज्ञान है और आनंद के सागर हैं। यहाँ इन गुणवत्ताओं को जानने का अर्थ यही है कि हम इन गुणवत्ताओं को एक गुण ना माने, बल्कि हम किसी भी, जैसे कोई भी व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, फलना नाम का एक व्यक्ति, तो फलना नाम का व्यक्ति बोलते के साथ हमारे भीतर उसकी गुणवत्ताएं ही आती हैं। अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत भला, उसका तो मतलब नेचर में है कि वो बिना, अगर उसके सामने किसी को किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटेगा। और एक फलाने की बात करो तो वो तो ऐसा आदमी है ना, इतना गुस्सैल आदमी, इतना चिड़चिड़ा आदमी है कि उसको कोई खुशखबरी भी दे दो ना तो वो भी, उसमें भी उसको गुस्सा ही आएगा, उसको वो चिड़चिड़ाएगा ही। कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को पहचानते हैं, नाम तो बस एक नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में उस नाम के साथ हमारी भावनाएं, हमारी पहचान उनके साथ जुड़ती है कि उनकी गुणवत्ताएं क्या हैं। वास्तव में हम हर एक व्यक्ति को उसकी गुणवत्ता से जानते हैं। तो जब हम बात अपने पिता की कर रहे हैं तो उनकी गुणवत्ताओं से ही उनको पहचानेंगे ना। तो इसलिए इस ब्रह्मा कुमार ने इन गुणवत्ताओं से परिचय कराया कि यही मेरे परमपिता परमात्मा के गुण हैं।
अब यहाँ एक बड़ी मज़ेदार सी बात सामने आती है कि अपने रोज़ के प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक बेटा दो बेटा है, तो उस बेटे में अपने पिता की बहुत सी झलक देखने को मिलती है। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बातें उसकी माँ से भी मिलती हैं, लेकिन पिता की बहुत सारी झलक देखने को मिलती है। बहुत सा बातों में, उनकी आवाज़ तक में, जब बड़ा हो जाता है तो आवाज़ तक में भी बहुत सिमिलैरिटीज़ आनी दिखती है। मतलब बहुत कुछ पिता और पुत्र का मिलता जुलता होता है। तो ऐसे में जब मुझ आत्मा के पिता इतने गुणों से भरपूर हैं, तो क्या हम आत्माओं में उनकी ये गुणवत्ताएं नहीं होंगी? होंगी ना। तो यही तो है सारे दुखों के, सारे दर्द के का कारण कि हम अपने पिता को भूल गए, उनकी गुणवत्ताओं को भूल गए। तो ये भी भूल गए कि वो सारी गुणवत्ताएं मुझ आत्मा में भरी हुई हैं। ये सारी गुणवत्ताएं ढक गई हैं, हम भूल गए हैं। और यही गुणवत्ताओं को फिर से जागृत करने के लिए, हमारे संस्कारों को रिजुविनेट करने के लिए, जो संस्कार एकदम से जर्जर हालत में हो गए हैं, बहुत दयनीय स्थिति की हैं, और जिसके कारण हम इतना दुख का सामना कर रहे हैं, दुखों से मिलने वाले दर्द को सह रहे हैं, वो सब बदल जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा जब हम अपने पिता को पहचान कर उनके जैसा बनने लगेंगे। और यही करने के लिए मेरे पिता, परम पिता परमात्मा अवतरित हुए हैं। ये तो और भी अनोखी बात हो गई ना। जी हाँ, हम आत्माओं के पिता, परम पिता परमात्मा अभी इस धरती पर अवतरित हुए हैं, और उनका बस एक ही उद्देश्य है कि हम आत्माओं के जो संस्कार इतने विकारी हो गए हैं, हम इतने विवश महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो, जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने उदाहरण में कहा था कि हड्डियां टूटी हैं, संस्कार एकदम से जर्जर हालत में हैं, उसी को तो बदलने के लिए आए हैं। तो जैसे ही हम ये बात सुनते हैं कि भगवान, तो एक तो पहले कन्फ्यूज़न हो जाता है कि धर्म में हम उलझते हैं, तो उस पर इस ब्रह्मा कुमार ने उदाहरण दिया कि धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। अब यहाँ जब हम ये बात कहते हैं और सुनते हैं कि परमपिता परमात्मा आए हैं ताकि हमारे संस्कार बदलें, तो सबसे पहले उनके अवतरण की बात को सुनते ही हमारे भीतर एक शब्द एकदम से सक्रिय हो जाता है, और वो है चमत्कार। यहाँ चमत्कार कहने का अर्थ है कि हम भगवान का नाम सुनते ही ये उम्मीद करते हैं कि यदि भगवान से हम मिल पाएँ, भगवान के हम करीब आ पाएँ, तो इससे पहले तो वो मेरे जीवन की सारी समस्याओं को सुलझा दें, मेरे जीवन का हर दुख दर्द पीड़ा क्लेश सब तकलीफ़ दूर हो जाए। जिसके लिए ही हम भगवान के पास जाने के लिए जो भी हमारे, जिस भी धर्म में जो भी विधि हमें बताई गई है उस विधि से जाते हैं, और हम बस चाहते हैं कि मेरे जीवन में जो समस्या है, जैसे सबसे कॉमन में अगर बात करें तो मुझे नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, इस तरह की अपेक्षाओं के साथ ही हम अपने धर्म में, अपने धर्म स्थापकों के, अपने भगवान की पूजा करते रहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि भगवान अगर अवतरित हुए हैं तो क्या वो करोड़ों करोड़ मनुष्यों को छोड़कर, करोड़ों मनुष्य आत्माओं के अलावा जीव आत्माओं को छोड़कर सबसे पहले मेरी पीड़ा ही क्यों हरेंगे? क्योंकि अभी तक तो हमारे पास उनका सही परिचय ही नहीं है। हम तो कंफ्यूज हैं ना कि हम कौन से मार्ग पर चलें, कौन सा धर्म सही है। अगर मेरा धर्म सही है तो हमें भगवान मिल क्यों नहीं रहे, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? तो हम तो खुद कंफ्यूज हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन्स के साथ जब हम भगवान के पास जा रहे हैं
तो इसका अर्थ यही है कि हम ठीक से उन्हें पहचान तक नहीं रहे। तो जब हम उनको पहचान तक नहीं रहे तो क्या किसी अनजान का हमारे जीवन में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना हमें पसंद आएगा? नहीं ना। और अगर हाँ कहते हैं कि नहीं हम तो पहचानते हैं, हम तो जानते हैं, हम भगवान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हम बहुत वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ हमने बहुत पढ़े हैं, हम जानते हैं उनको, तो जानते हैं तो हम इसीलिए तो हम कहते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, और चूँकि वो मेरे पिता हैं इसलिए हम उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं। जब हमारी ये उम्मीद पूरी नहीं होती, हम जो मनोकामनाएं लेकर जाते हैं वो मनोकामना पूरी नहीं होती, तो हम अपना भगवान, अपने धर्म पर संदेह करना शुरू करते हैं, मनोकामना पर संदेह नहीं करते। हमारी जो इच्छा है कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो, मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगे, इन इच्छाओं को हम नहीं इस पर विचार नहीं करते। भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे तो हम उस तरफ संदेह करने लगते हैं ना। फिर हमें कोई कहता है कि आप फलाने धर्म में देखो ना, वहाँ पर तो ऐसा ऐसा होता है, आप फलाने धर्म में जाओ, वहाँ आपकी बात सुन ली जाएगी, और बस हम दौड़ पड़ते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ब्रह्मा कुमार के मंथन में एक छोटा सा उदाहरण है कि रामायण में हम ये देखते हैं कि राम जी का जो जीवन था वो बहुत ही सरल सहज था। हर तरह का सुख दुख झेलते हुए अंत में उन्होंने एक सेना तैयार की, तब जा कर के रावण का वध किया, रावण का अंत किया। और उसके बावजूद रावण के राज्य के राजा नहीं बने, उस राज्य का राजा उसी के भाई विभीषण को बना दिया और खुद वहाँ से चले गए। ऐसे ही महाभारत में भी हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के बिल्कुल मित्र थे, लेकिन जब युद्ध की बात थी, युद्ध का मैदान था, तो वो उसके बिहाफ में लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को जगाया। तो यहाँ कहने का अभिप्राय बस इतना है कि हम भगवान से जो उम्मीद कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि भगवान हमारी उम्मीदों के अनुसार चलें। वो भगवान है ना, तो वो हमें जो मार्ग बतला रहे हैं, वो जो दिशा दे रहे हैं, वो जैसे हैं हमें उसके समझना है और उनकी श्रीमत पर चलना है, न कि अपनी इच्छा अनुसार भगवान और धर्म और इस पर शक करते रहना है। हो सकता है इन कहानियों से हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमारी सेना तैयार करने के लिए, रावण से लड़ने के लिए भगवान आए हैं और हमारी सेना तैयार कर रहे हों, या हम में से किसी एक को अर्जुन बनाकर युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हों। तो ऐसे समझना है बातों को। और इसके अलावा भगवान के प्रति हमारी और भी कुछ बातें हैं जो हमें उलझा रही हैं। उसमें से एक बात आती है जब हम भगवान के स्वरूप को अपने हिसाब से निर्धारित करने लगते हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये जो इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना कि हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट करने लगते हैं, अपने पहले सेशन में हमने बतलाया था, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे, और उसमें हमें ये दिखला दिया जाता है कि भगवान या तो बच्चे के रूप में आएंगे, या एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आएंगे, एक गरीब के रूप में आएंगे। और ऐसा कह के ऐसा हम देखते हैं और वो अचानक से छट से गायब हो जाएंगे। तब हम मान लेंगे कि वो जो आए थे वो भगवान थे। मतलब भगवान ऐसे ही होते हैं, वो अचानक किसी रूप में आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। ये तो एक कल्पना है कि भगवान ऐसे इस रूप से ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे और एक क्षण में ज़रूर गायब ही हो जाएंगे। ये इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। भगवान भगवान हैं, वो किस रूप में आएंगे और वो अपना परिचय अपने अनुसार देंगे ना। हम क्यों डिफिनेशंस डिसाइड कर लेते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे होंगे, ये करेंगे तब तो हम मानेंगे कि भगवान है। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो वो हम नहीं मानेंगे कि वो भगवान है। तो हम माने न माने भगवान भगवान ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर हमें जो बात संक्षेप में समझनी है वो यही है कि भगवान के प्रति
जो रचयिता हैं, मुझ आत्मा के पिता हैं, उनका सही परिचय पहले हमें जानना है, उनको पहचानना है। तभी हम अपने संस्कारों को बदल पाएंगे, और जब हम अपने संस्कारों को बदलेंगे तभी हम पहुँचेंगे एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। तो वो स्थान मेरे परम पिता परमात्मा के निकट का स्थान ही होगा ना। अगर लौकिक भाषा में, रोज़मर्रा की भाषा में बात करें तो उनकी गोद में ही वो स्थान है, उनके सानिध्य में वो स्थान है। इसके बाद आगे और एक बिंदु है। बहुत सारी उलझनें होती हैं हमारी, भगवान का नाम सुनते ही बहुत सारे उलझनों में हम उलझते हैं। एक एक करके प्रयास कर रहा हूँ कि सारी उलझनों पर कुछ चर्चा करें ताकि वो उलझन शायद सुलझ जाए। तो उसमें अगला जो उलझन आता है वो ये कि आप इस ब्रह्मा कुमार की बात क्यों मानेंगे। पहले ही जीवन में ढेर सारी उलझनें हैं, ढेर सारी बातें हैं, दुख है, तकलीफ़ है। ठीक है, थोड़ी बातें ठीक लग रही हैं, थोड़ी अच्छी लग रही हैं, कुछ ऐसी हैं, कुछ वैसी हैं, लेकिन आपकी बात ही क्यों माने। इस पर इस ब्रह्मा कुमार का कहना है कि आप आज के समय में, जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, आप इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं, पिछले सेशन में कहा था कि इन्फॉर्मेशन लेने गए तो एंटरटेनमेंट भी मिला। दोनों में कुल मिलाकर क्या हम पाते हैं, एक चीज़ मिलती है दोनों ही साधनों में, और उसको कहते हैं एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट में एक अनजान सा शख्स आपके सामने आता है और आपको कहता है कि ये फ़लाना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने इसे लगाया है और ये बहुत बेहतरीन है, और बस आप उस प्रोडक्ट के पीछे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जिस अनजान व्यक्ति ने वो बतलाया है, वो अनजान व्यक्ति को आप किसी एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म पर आपने उसे देखा है, लेकिन आप निज तौर पर पर्सनली उसे नहीं जानते हैं, बल्कि आप ये ज़रूर जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने आकर के, जिस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहा कि ये फ़लाना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसने, उस प्रोडक्ट वाले ने उसे पैसे दिए हैं। ये बात आज के समय में हर कोई जानता है कि पैसे लेकर ही प्रचार किया जाता है। उसके बावजूद आप उस प्रोडक्ट को अच्छा मानते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से आपका एक जुड़ाव हो चुका है, और उस जुड़ाव के कारण आप जाते हैं, उसके खरीदने के लिए परेशान होते हैं, और उसे, उस वस्तु के पीछे अपना जीवन का बहुत सा समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, बहुत कुछ उसमें अपना निवेश कर देते हैं। परंतु जब भगवान की बात आती है, आध्यात्म की बात आती है, अपने दुखों से निकलने की बात आती है, तो हम उलझते हैं, डरते हैं, कदम बढ़ाने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो बस इस ब्रह्मा कुमार का यही कहना है कि जब उस अनजान व्यक्ति की बातों पर आप अपने जीवन का एक क्षण भी लगाते हैं, जो कि वास्तव में एक क्षण नहीं होता, काफ़ी समय लगा देते हैं, तो इस ब्रह्मा कुमार के बातों में इतना सा भी अगर आपको भगवान के प्रति और अपने दुख से निकलने के प्रति इच्छा है, तो ज़रूर से ज़रूर परमपिता परमात्मा के अवतरण के, उनके सर्वसाधारण रूप से अवतरित होने की बात को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इसमें आगे आएंगे, तो बहुत 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 अच्छा होगा आपके हित के लिए। और जहाँ तक बात है इस ब्रह्मा कुमार की, तो ये जितना ज़्यादा हम बताते हैं, जितना ज़्यादा हम समझाने का प्रयास करते हैं, खुद की बुद्धि में बिंदुएं और ज़्यादा स्पष्ट होती जाती हैं, और हम भगवान के करीब पहुँचते जाते हैं। और इसके बाद जो एक अगला बिंदु है भगवान के प्रति हमारी जो उलझन है, वो ये है कि हम अभी तक ये जानते आए हैं कि भगवान तक पहुंचना है, भगवान को पाना है, तो हमें किसी न किसी का सहारा लेना होगा। तो इस बात के लिए, भगवान के अवतरण की इस सच्चाई को समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझें, क्योंकि भगवान सर्वसाधारण रूप से भी अवतरित हो सकते हैं। भगवान का ये रूप एकदम से अनएक्सपेक्टेड है, अपेक्षा से परे है। हमारी कल्पना भी ऐसी नहीं हो सकती है कि भगवान हमारे बीच एक
एकदम सर्वसाधारण रूप में आएंगे, हमारे बीच बैठेंगे, हमसे बातें करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और ऐसा करते करते वो हमारे संस्कारों में परिवर्तन लाएंगे। ये सारी बातें हम उम्मीद ही नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बस इसी लॉजिकल ब्रेन के, इस कॉन्शियस माइंड के जो स्तर है ना लॉजिक लगाने का, ये लॉजिक और तर्क में हम उलझ जाते हैं और भगवान से दूर रह जाते हैं। इस बात को बड़े प्यार से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में है, और वो ये कि एक बहुत बड़े स्तर की कोई फैक्ट्री हो, एकदम होते हैं ना बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ एकदम देश राष्ट्रीय स्तर के, वैसी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, और उस फैक्ट्री के उत्पादन में या मतलब होता है ना उसके फंक्शनिंग में मज़दूरों से लेकर के और भी पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है सारा में कुछ लेकर के कुछ पर मतलब स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा हो, कुछ बार बार रुकावटें आ रही हों, बार बार बातें फंस रही हों, तो ऐसे में उसका जो मालिक होगा उसने ये सोचा कि मैं मज़दूरों के बीच जाकर एकदम साधारण, उनको नहीं बताऊंगा कि मैं मालिक हूँ, लेकिन एक जो परेशानियाँ हो रही हैं उन परेशानियों को समाधान करने के रूप में उनके काउंसलर जैसे कहते हैं ना आज की भाषा में के रूप में जाता हूँ, उनसे उनकी बातें सुनता हूँ। ऐसा रूप लेकर के इस तरह से बिल्कुल साधारण रूप से वो मज़दूरों के बीच आकर बैठते हैं और अपने आपको बतलाते हैं कि आप आइए मेरे पास, आपको मालिक तक जाने में जो समस्या आती है वो बतलाएं, आपके रोज़ के काम करने में जो समस्याएं हैं वो बतलाइए, और जो भी फैक्ट्री से संबंधित जो कुछ भी है, और फैक्ट्री क्या सैलरी से संबंधित कुछ भी है, तो जो भी सारी बातें हैं आप उनको बतलाएं और वो आपको उसका समाधान भी बतलाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि कुछ मज़दूर तो उनकी बात में आएंगे कि हाँ सही कह रहे हैं, चलो इनको बता कर देखते हैं, कुछ तो समाधान होगा ही, हो सकता है हमारी बात मालिक तक पहुँचे, इस भावना से ही सही लेकिन बतलाएंगे। और कुछ तो है कि उन बतलाने के लिए आएंगे तो उनका उनके उस मज़दूर का उस मालिक से एकदम से सीधा सीधा डायरेक्ट संबंध हो जाएगा। एक होता है ना जब किसी से मिलने लगते हैं, रोज़ बातें करने लगते हैं, तो एक रोज़ का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि बहुत घनिष्ठ हो जाता है वो रिश्ता, तो उनका रिश्ता बनाने का भी उनको मौका मिलेगा। तो कितना भी है तो वो होंगे तो बहुत उच्च अधिकारी, तभी तो बोल रहे हैं कि मालिक से हमारी काउंसलिंग होगी, हम बातें करेंगे। तो इसलिए वो मज़दूर उनके पास आते हैं, उनसे बातें करते हैं, लॉजिक में नहीं फंसते कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसे नहीं होगा, अगर वैसा था तो मजदूर हमारा जो यूनियन लीडर है उससे बात होगी, मज़दूरों के बीच क्यों आएंगे। तो इस तरह की लॉजिक में जो लगे रह जाएंगे वो फिर लॉजिक से ही बात कर पाते हैं। लेकिन जो मज़दूर आकर के उस मालिक से बात करते हैं, उनसे अपना एक निज रिश्ता बना लेते हैं, वो कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। अपने कॉन्शियस ब्रेन से अलग हटकर दिल की बात को दिल से सुनकर वो करीब आते हैं और भगवान के इस अति साधारण रूप को पहचान लेते हैं, उनसे एक निज रिश्ता बना लेते हैं। और जब भगवान से, जब उस उदाहरण में देखें कि अगर फैक्ट्री के मज़दूर का पर्सनल रिलेशन हो जाए मालिक से, तो फिर उसका प्रमोशन रुकेगा क्या? उसको तो स्वाभाविक है कि उसे बहुत ऊंचा पद मिलेगा, और मालिक ने उसे टैलेंट की बात भी बताई होगी, तो वो उसमें वो गुणवत्ताएं भी आ जाएंगी और वो सीधे बहुत ऊंचा पद पालेगा, पदाधिकारी हो जाएगा। लेकिन जो नहीं आएगा, लॉजिकल ब्रेन के साथ अटका रह जाएगा, वो फिर उसके लिए बस वही बात लागू होती है कि वो अपने मजदूर यूनियन के लीडर के पास जाए, मैनेजर के पास जाए, पीए के पास जाए और बस यहीं पर उलझा रह जाए। तो इस उदाहरण के अनुसार ही हमारा जो ये वास्तविक जीवन में भगवान के अवतरण की बात कह रहा है ये ब्रह्मा कुमार, ये भी बिल्कुल वैसा ही है।
कुछ लोग तो इसे एकदम से नकार देते हैं, एकदम से मना करते हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर भगवान आए हैं तो फिर धरती पर इतना पाप क्यों हो रहा है, सब तरफ इतना बुरा माहौल क्यों है? भगवान के रहते ऐसा पाप कर्म धरती पर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसके लिए जो हमने कहानियाँ सुनी है ना, अभी फ़िलहाल कहानियों पर ही रहते हैं, कहानियाँ सुनी है ना कि भगवान राम आए थे, कृष्ण आए थे, तो क्या राम के जन्म के साथ ही रावण मर गया था? कृष्ण के जन्म के साथ ही कंस मर गया था? नहीं ना। राम ने रावण के से लड़ने के लिए पूरी एक सेना तैयार की थी। कृष्ण ने अर्जुन को जगाया था। शायद वही कर रहे हैं भगवान। तो पाप तो हो रहे हैं, लेकिन इस पाप से निकलने के लिए हम सिर्फ दूसरों को जिम्मेवार मानते रहे हैं और भगवान आकर हमें यही सारा ज्ञान दे रहे हैं कि जिम्मेवार सिर्फ दूसरे हैं या उसके पीछे हमारा भी कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा है। इन सारी ज्ञान की बातों को समझने के लिए, सुलझाने के लिए ही तो भगवान आए हैं। और जिस उदाहरण की बात ये ब्रह्मा कुमार कर रहा था, उसमें भी क्या था? फैक्ट्री की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रही थी, इसलिए तो फैक्ट्री का मालिक मज़दूरों के बीच आया था ना। तो यहाँ भी भगवान हम मनुष्यों के बीच इसलिए आए हैं क्योंकि हम मनुष्यों की जो गुणवत्ताएं हैं ना, पवित्रता की, शांति की, प्रेम की, खुश रहने की, सुखों से निहाल रहने की, शक्तियों से भरपूर रहना और ज्ञान से भरपूरता का जो गुण है और आनंद में भाव विभोर रहने का जो स्वभाव देकर भगवान ने हमें भेजा था, उन सारे गुणों को हम भूल गए हैं। जो उदाहरण में जो फैक्ट्री का आउटपुट होता है ना, किसी भी फैक्ट्री से माल प्रोडक्शन बनता है, तो वैसे ही इन मनुष्यों के इस सृष्टि रूपी फैक्ट्री में इन गुणवत्ताओं का, प्रेम, शांति, सुख का जो प्रोडक्शन है, ये बहुत नीचे चला गया है। उसी को तो सुधारने के लिए आए हैं ना। और उसका कैसे सुधारना है, इसका तो हम चर्चा अगले सेशन में करेंगे। लेकिन भगवान से जुड़ी जो हमारे दिल में उलझने हैं ना, उसको आज इस सेशन में हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके आगे जो एक उलझन है ना, उसको शुरुआत करते हैं उदाहरण से ही, तब अंत में उसका हम निष्कर्ष में उस उलझन को दूर कर पाएंगे। इसमें बात करते हैं 6 अंधों की। 6 अंधे हैं और एक हाथी के पास उन्हें छोड़ दिया जाता है। एक एक करके वो हाथी के निकट जाते हैं और हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़ते हैं, छूते हैं, उसको महसूस करते हैं। एक जाकर सूंड को पकड़ता है, एक पाँव पकड़ता है, एक पूँछ पकड़ लेता है, एक उसका पूरा पीठ जो पेट होता है, पूरा सबसे बड़ा हिस्सा, उसको पकड़ता है, एक उसके ऊपर चढ़ के उसके कान पकड़ लेता है और एक उसके दांत पकड़ लेता है। अब यहाँ होता क्या है कि सब के सब अपनी अपनी एक व्याख्यान देते हैं कि हाथी कैसा है। अब जरा सोचिए कि हर एक की परिभाषा अलग होगी ना, हर एक ने अलग ही व्याख्यान दे दिया इस हाथी के बारे में और कोई एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हर एक ने पूरा अनुभव किया है। हर एक को ये पूरा यकीन है कि उसने हाथी को जो अनुभव किया है वो सच था, उसमें झूठ एक भी नहीं था। तो वो कैसे माने दूसरे की बात? तो यहाँ हम आज के समय में जो विभिन्न धर्मों की बात करते हैं ना, ये वही हैं। वो परमपिता परमात्मा एक ही हैं, परंतु हर धर्म स्थापक ने जो अनुभव किया उसका अनुभव गलत नहीं है, झूठ नहीं है, लेकिन हर एक जो आपस में विरोध करते हैं कि मेरा सही है, यही में हम उलझ जाते हैं।
वास्तव में इस कहानी, इस उदाहरण के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर 6 के 6 मिल करके एक साथ अपनी सारे व्याख्यान को जोड़ें तो कुल मिलाकर जो हाथी का वास्तविक स्वरूप है वो तैयार हो जाए। ऐसा हो सकता है ना? तो यही जोड़ने का जो ज्ञान है वही राजयोग है। और इस राजयोग की जो विधि है इसकी चर्चा तो हम अगले सेशन में करेंगे, लेकिन जो कुछ और उलझने हमारे बुद्धि में हैं, जहाँ जहाँ हम उलझते हैं, उसमें से एक उलझन इस ब्रह्म कुमार के मंथन में थी। जब इस ज्ञान को नहीं समझे थे, आध्यात्म में आगे नहीं बढ़े थे, तो बड़े मासूमियत से ये अनुभव करते थे कि हर किसी भी तरह के आज का एंटरटेनमेंट का भी कोई पूरा जो फिल्मों जिसके कहते हैं फिल्मों का पूरा भीड़ लगा हुआ है, या हम जो बहुत बड़े बड़े कहानियाँ सुनते हैं, चाहे वो मैंने कहने का अर्थ है कि धार्मिक ग्रंथें जो होते हैं उनमें भी जो कहानियाँ बताई जाती हैं, उन सब में हम बस यही देखते आए हैं। जो इस ब्रह्मा कुमार को थोड़ा विचलित कर देता था वो ये था कि हम ये अनुभव करते हैं इन ग्रंथों की कहानियों को सुनकर कि पाप करने वाला पाप करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, खूब सारे पाप करता है, ढेर सारे पाप करता है, पाप की सीमाओं को लांघ कर पाप करता है, और अंत में जो जितना बड़ा पापी होता है उसके वध के लिए, उसके संहार के लिए स्वयं भगवान आते हैं और वो भगवान के हाथों मरता है। तो ये बात बड़ी उलझा सी देती थी कि मतलब एक तो पाप करते समय तो अच्छा लगता है, कोई भी बुरा कर्म करने के लिए कोई जाए तो उसको जब तक ज्ञान में बहुत अच्छा से ऊपर नहीं उठेगा ना, तब तक लौकिक रीति में लॉजिकल माइंड से जो सोचता रहेगा ना, उसको तो पाप करते समय बहुत अच्छा लगेगा। तो पाप करता रहेगा तो उसको तो अच्छा है, पाप भी कर लिए और अंत में भगवान के हाथ भी मर गए, तो मतलब हर तरफ से बढ़िया है। तो अच्छा काम तो करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ बुरा ही काम करना चाहिए। ऐसी उलझने होती हैं ना। फिल्मों में भी हम देखते हैं विलेन पूरे फिल्म में हर तरफ 50 तरह का काम करता रहेगा, हीरो उसे मारने के लिए आएगा, हीरो भी पूरा पिटा जाएगा, पूरा उसकी हालत गंभीर हो जाएगी, अंत में कैसे कैसे करके बस किसी तरह एक बार उसको मार दिया और विलेन मर गया, हो गया, विलेन तो मर गया, लेकिन सारा बुराई तो कर लिया, पूरा फिल्म में पूरा बुराई करते रह गया और ये बचते रह गया। तो मतलब हीरो कहने का तो वही जो इस ब्रह्म कुमार ने पिछले सेशन में कहा ना कि कहानी में दिखाया जो कुछ जाता है और मैसेज कुछ और हमारे सबकॉन्शियस में आ जाता है। वहाँ तो दिखा दिया गया कि हीरो ने विलेन को मार दिया, लेकिन मारने में उसकी हालत पूरा पिटाते ही रह गया, वो बेचारा बचते ही रह गया, और वो विलेन पूरा शेर की तरह जिया और अंत में एक बार में मर गया, ख़त्म कहानी। तो मतलब विलेन बनना अच्छा है। ऐसा जो आती है वृत्ति, ऐसी जो भावनाएं उभरती हैं, ये सब क्यों हैं? क्योंकि हमारा सोचने का स्तर लॉजिकल ब्रेन तक है, हम बुद्धि के स्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बुद्धि हमारी जो पहले से हमारे संस्कार बने आए हैं उसी पर आधारित है। इस पर एक आगे का एक सेशन भी रख सकते हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे संस्कार ऐसे विकारी हुए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि एक तरह से कहें तो बंद हो गई है, लिमिटेड हो गई है, जबकि हमारे ये जो आत्मा है ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई हद नहीं है, ये बेहद तक इसकी हदों से पार जाने की क्षमता है। कहने का अभिप्राय है कि वास्तविकता हमने जो सोच रखा है, हम जो जानते हैं उससे कहीं अलग है। वास्तव में ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हर एक कर्म, छोटा से बड़ा कर्म का हिसाब किताब इतना एक्यूरेट है और इतना सटीक उसका हमें परिणाम मिलता है, फल मिलता है कि इसमें कोई संदेह किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए ही हमारे मन में एक बात, हमें एक अच्छी बात जो मालूम है वो ये कि
अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को किसी दायरे में बांध दिया गया। जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मन है तो वायु की तरह, लेकिन वो पृथ्वी के वातावरण में ही बंधा हुआ रह गया। तो वास्तविकता ये है कि कर्मों का ये जो हिसाब किताब है ये इतना सटीक है कि हर एक जीवन में आने वाला परिणाम उसी का फल है। ये इतना सूक्ष्म है कि इसको एक बार में तुरंत में समझ पाना या समझा पाना इतना सहज नहीं होगा। इसलिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी आँखों पर कुछ इस तरह की पट्टी लगा दी गई है। जैसे टमटम के घोड़ों, जो खच्चर गधे जो भी होते हैं, उनके आँखों पर हम देखते हैं कैसे लगा दिया जाता है। उसे बस लिमिटेड दिखाई देता है, वो थोड़ी वाइड रेंज में नहीं देख सकता। कुछ वैसी ही स्थिति अभी हमारे साथ है। इसलिए हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया और फिर भी उसको अच्छे परिणाम मिल गए। कोई बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिल रहे। कोई बहुत गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई बहुत अमीर के यहाँ पैदा क्यों हो रहा है। तो ये सारी बातें जो किस्मत में, हम बहुत से लोग आज के समय में कहते हैं कि हम किस्मत में नहीं मानते, हम अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं। ये सारी बातें वहीं फंस जाती हैं जब कर्म करने पर हमें अपनी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिलता और फिर हम मूंझते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं। और कर्मों के इस वास्तविक हिसाब किताब को समझना न समझने के कारण ही उलझ जाते हैं और धीरे धीरे हमारे संस्कार विकृत होते चले गए। तो हमारे संस्कारों को बदलने के लिए, कर्म को सुधारने के लिए जो महीन महीन सूक्ष्म सूक्ष्म गलतियां हम कर रहे थे और जो हद में बंधे हुए थे, लिमिटेड कर दी गई थी हमारी देखने की, इन लौकिक आंखों नहीं, ज्ञान की आंखें मिलती हैं और उससे हम बहुत वाइड रेंज में देख पाते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान देने के लिए भगवान आए हैं। तो भगवान के इस अति साधारण, सहज, अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित स्वरूप से परिचय लेने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो पूरे विश्व में इसकी शाखाएं हैं, 140 देशों से भी अधिक देशों में और देश में भी हज़ारों शाखाएं हैं। अन्य जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, वो नाम तो उनका विश्वविद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन वो होते एक जिला के स्तर तक ही हैं। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसलिए पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो इसमें आकर के इसकी किसी भी शाखा में जाएंगे तो यहाँ सभी के सभी छात्र हैं, क्योंकि शिक्षक तो भगवान हैं। तो सभी छात्र हैं। जो थोड़े पुराने छात्र हो गए हैं वो ज्ञान का मंथन करते करते थोड़ा निपुण हो गए हैं, समस्याएं सुन सुन के उनको अभ्यास है कि किनको किन समस्याओं में वो उलझते हैं, तो वो उससे उबरने का बहुत बेहतरीन तरीका बतलाते हैं और साथ में वो अनुभव पाते हैं। उनके साथ का अनुभव भी बहुत महत्व का होता है। तो किसी भी शाखा में जा कर के इस विश्वविद्यालय में मिलने वाले ज्ञान से परिचित होकर उसका अनुभव लेकर अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी अगले सेशन में हम बातें करेंगे कि कैसे हम इस ज्ञान को समझें और अपने जीवन के एक एक छोटी छोटी बातों में कैसे जोड़कर हम पहुंच जाएं भगवान के बिल्कुल निकट। ये संभव है, भगवान से मिलना संभव है। तो यही तो वो स्थान होगा ना जहाँ गम होगा ही नहीं, आंसू होंगे ही नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा परमपिता परमात्मा का, निर्विकारी निस्वार्थ प्यार।
फिलहाल आज इस अपने वीडियो सेशन को यहीं पे देते हैं विराम। अच्छा, ओम शांति।